बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले वर्ग 6 से 8 के बच्चों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन करना और साथ ही साथ मासिक मूल्यांकन वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों का करना है। 9-10 के बच्चों का भी हो रहा है, लेकिन हम आपको प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग। तो साप्ताहिक मूल्यांकन करना है। जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं, जिस महीने में उस पाठ से संबंधित साप्ताहिक मूल्यांकन करना है और फिर मासिक मूल्यांकन भी करना है। अर्थात प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक मूल्यांकन करना है। अर्थात कम से कम 3 शनिवार को आपको साप्ताहिक मूल्यांकन करने होंगे और चौथे शनिवार को या जो तिथि निर्धारित की जाएगी शिक्षा विभाग द्वारा, उस तिथि को आपको मासिक मूल्यांकन करना है। तो प्रश्न अभी यहाँ आ रहा है कि भाई प्रश्न पत्र कहाँ से, हम इतना प्रश्न पत्र कहाँ से तैयार करें। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमने प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उस प्रश्न पत्र पर, और आपको यदि अच्छा लगता है तो उसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। तो लिए चलते हैं आपको वो प्रश्न पत्र पर, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र तैयार किए हैं हम। हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन सभी विषयों का प्रश्न पत्र तैयार किए हैं 6 से 8 वर्ग के बच्चों के लिए, क्योंकि 6 से 8 वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों का ही साप्ताहिक मूल्यांकन करना है और 1 से 5 वर्ग बच्चों का नहीं करना है। और मासिक मूल्यांकन वर्ग पहला से लेकर 8वां तक के बच्चों का मासिक मूल्यांकन करना है। तो लिए चलते हैं आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र हमने तैयार किया है। वर्ग 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 13 शक्ति और क्षमा। बिहार सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार अक्टूबर महीने में शक्ति और क्षमा पाठ का पठन करना है और साप्ताहिक मूल्यांकन भी करना है और साथ ही साथ माह के अंत में मासिक मूल्यांकन भी करना है। तो मासिक मूल्यांकन के अंतर्गत यह कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। आप चाहे तो इसे अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, कविता शक्ति और क्षमा के कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और साथ साथ इसका उत्तर भी दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर किससे बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शन है, साथ साथ इसका उत्तर भी है। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है। चौथा प्रश्न है, दुर्योधन को कविता में क्या कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, राम ने समुद्र से कितने दिनों तक प्रार्थना की। मतलब कि जो भी प्रश्न बनाया गया है वह सभी पाठ से ही संबंधित है। कविता है, उसको सरल शब्दों में आपने शिक्षण किया होगा, बच्चों को समझाया होगा, तो उसी पाठ से संबंधित ही एकदम सरल से सरल प्रश्न बताया गया है। क्योंकि साप्ताहिक मूल्यांकन 50 अंकों का करना है और उसे शिक्षक को इस पर अपलोड करना है। मासिक मूल्यांकन भी 50 अंकों की लेनी है और उसे शिक्षक को इस पर अपलोड करनी है। इसलिए सरल से सरल प्रश्न बनाए गए हैं ताकि बच्चे अधिक से अधिक से सरलता ढंग से हल कर सके। राम ने समुद्र को दंड देने के लिए क्या उठाया। अगला प्रश्न है, राम ने समुद्र को दंड देने के लिए क्या उठाया। अगला प्रश्न है, समुद्र राम के सामने क्या करने आया। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। कवि के अनुसार किसके पास शक्ति होनी चाहिए। 9वां प्रश्न है, किसने राम के शरण में आकर उनके चरण पूजे। कवि के अनुसार किसका विनय ही प्रभावी होता है। अगला 11वां प्रश्न है, समुद्र राम से प्रार्थना क्यों की। किसके पास होने पर ही क्षमा की सराहना होती है। किसके पास होने पर ही क्षमा की सराहना होती है।
अगला प्रश्न है, कवि ने किस घटना का उल्लेख किया है? अगला प्रश्न, दुर्योधन को कविता में क्या समझा गया? राम ने किसके लिए समुद्र से राह मांगी? अगला 16वां प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके साथ शक्ति होनी चाहिए? 17 प्रश्न है, राम ने कब अपने धनुष पर बाण चलाया? 18वां प्रश्न है, कवि के अनुसार शक्ति के बिना क्षमा क्या कहलाती है? कवि के अनुसार शक्ति के बिना क्षमा क्या कहलाती है? 19 नंबर प्रश्न है, समुद्र ने राम से किस रूप में माफी मांगी? समुद्र ने राम से किस रूप में माफी मांगी? 20वां प्रश्न है, कवि के अनुसार किसमें विनय की आभा निवास करती है? 21वां प्रश्न है, किसने राम के धनुष उठाने पर समर्पण किया? 22वां प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके पास दया और सहनशीलता होनी चाहिए? कवि के अनुसार शक्ति किसके साथ होनी चाहिए? 33वां प्रश्न है, समुद्र ने राम के चरणों में आकर क्या ग्रहण किया? 34वां प्रश्न है, कवि ने समुद्र को किस रूप में प्रस्तुत किया? राम ने समुद्र से किस उद्देश्य से प्रार्थना की थी? किसके पास शक्ति होनी चाहिए? 36वां प्रश्न है, किसके पास शक्ति होनी चाहिए? 37 प्रश्न है, समुद्र ने राम की किस भावना को समझा? सही प्रश्नों के साथ उत्तर भी दिया हुआ है ताकि आपके लिए कामदायक हो। कवि के अनुसार शक्ति के बिना दया और सहनशीलता कैसी होती है? 39वां प्रश्न है, समुद्र ने राम के सामने झुककर क्या किया? और 40 प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को किसके महत्व के बारे में बताया? इस प्रकार के कुल 40 प्रश्न तैयार किए गए हैं। आप इसका उपयोग आप मासिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन में कर सकते हैं। अपने विवेक के अनुसार 10-20 जितने क्वेश्चन हो अंक के अनुसार आप तय कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।